Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your Class 6 New NCERT English Purvi's Unit 2 Chapter 1. Unit 2 name is Friendship. तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम पूरे जो भी पढ़ेंगे फ्रेंडशिप के बारे में ही पढ़ेंगे, दोस्ती के बारे में. तो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अनलाइकली मतलब जो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, जिनको सोचा नहीं जा सकता कि ये फ्रेंड बनेंगे, एक जैसे नहीं है, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. कुछ एक्टिविटी है, उसके बाद हम ये रीड करेंगे. देखो, एक हाथी है, एक महावत है. लेट अस रीड. गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. बूथ होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, ऐसे रेक्टेंगुलर स्पेस होता है बूथ, और स्टेबल्स होता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल. स्टेबल जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, उस जगह पर गजराज एलिफेंट था, वो रहता था सबसे बेस्ट बूथ में, रेक्टेंगुलर स्पेस, जो रॉयल स्टेबल था, मतलब एकदम शाही स्टेबल, शाही रहने वाला. तो जो राजा था, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा को उस गजराज से बहुत प्यार था. ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसने ऑर्डर दे रखा था कि इस एलिफेंट की बहुत ही अच्छे से देखभाल की जाए. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सेड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड. The Mahaut or elephant's trainer was the only one he ever interacted with. Interacted with मतलब होता है communicated with, किसी से बात करना. तो जो इतने सारे रॉयल कंफर्ट होने के बाद भी जो वो हाथी था गजराज, वो बहुत ही सैड था क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे. सिर्फ एक महावत, महावत जो एलिफेंट का ट्रेनर होता है, एलिफेंट की देखभाल करता है, उसको महावत बोलते हैं, वो ही था जिससे वो इंटरेक्ट करता था, जिससे उसकी कम्युनिकेशन होती थी. द महावत वाज अ काइंड मैन who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. जो गजराज का महावत था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था कि वो बहुत ही अच्छे से गजराज के खाने का, उसके नहाने का, हर चीज का, डेली उसको नहाने ले जाता था एलिफेंट पॉन्ड पर, और बहुत अच्छा केयर टेकर तो था, पर एक अच्छा दोस्त नहीं था. आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद. मैं वो सोचता था कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता, थॉट गजराज. वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल. स्ट्रेट होता है कम बाय मिस्टेक. एक डॉग, एक शाम में एक कुत्ता, डॉग क्या होता है, उसके स्टेबल में गलती से आ जाता है. गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री. अब गजराज देख सकता है उसको कि जो ये डॉगी आया है, ये टायर्ड भी है, थका हुआ है, भूखा है. ही पुश्ड some of the food he was munching towards the dog. Munching मतलब chewing, जो वो खाना खा रहा था गजराज, उसमें से कुछ हिस्सा उसने पुश कर दिया डॉग की तरफ. The visitor wagged his tail. जो विजिटर, जो डॉग था, उसने wagged मतलब हिलाना, move from side to side, अपनी पूंछ ऐसे हिलाना शुरू कर दिया. जब वो खुश होते हैं डॉग तो अपनी पूंछ हिलाते हैं. Looked up at the elephant to convey his thing. और आप एलिफेंट की तरफ देखा, कन्वे मतलब पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, वो कहना चाहता हो जैसे थैंक यू गजराज को. एंड देन टर्न हिज full attention to the food in front of him. और जो खाना उसके आगे था, उस पर पूरी अटेंशन डाल के उस खाने को खाने लगा. As soon as he finished eating, he fall asleep. जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसको नींद आ गई. The next morning, the Mahaut found the stray dog in the stable. Next morning, अगली मॉर्निंग में महावत ने देखा कि एक स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रे डॉग है, जो उनके स्टेबल में आ गया है. He did not mind the dog. उसने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करा कि क्यों आया, इसको भगा दे, उसने माइंड ही नहीं किया. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. उसने ये भी नोटिस किया कि गजराज को उसकी कंपनी पसंद आ रही है. So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. क्रम्स होता है बच्चों स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, कि जब उसने क्या किया कि कुछ छोटे टुकड़े खाने के वो डॉगी की तरफ भी डाल दिए, और उसने खा लिए वो, जैसे कि अपनी पूंछ को हिला के, जैसे कि वो उसको मजा आ रहा है. When the elephant went out for the bath, जब एलिफेंट जो हाथी है वो नहाने के लिए जा रहा था, the dog accompanied his friend. accompanied होता है went with someone, कि मतलब डॉग भी उसके साथ, हाथी के साथ चला गया. Plugging into the water, the elephant gave himself a shower using a long trunk as the dog watched. अब वहां पर क्या कर रहा था, प्लगिंग होता है जंपिंग इन, कि जो एलिफेंट है वो पानी में जंप करके आराम से नहा रहा था अपनी ट्रंक से, सूंड से. ट्रंक होता है लॉन्ग नोज, जो उसकी सूंड होती है, और डॉग उसको देख रहा था. द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड. एलिफेंट ने अपनी सूंड भरी और वो पानी
स्प्लैश कर दिया, फेंक दिया, स्प्लैश मतलब थ्रो, फेंक दिया उस डॉग के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। अब येल्प मतलब होता है क्राइड, वो तेजी से चिल्लाया डॉग, क्योंकि उसको नहाना पसंद नहीं था। द माहौत लाफ्ड, इस पर जो माहौत था वो हंसने लगा कि उसने कैसे पानी डाला। देखो वो पानी डाल रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे क्यों नहला रहे हो, बस वो देखना चाहता था पर नहाना नहीं चाहता था। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. अब रास्ते के जब वापस आ रहे थे तो एलिफेंट ने डॉग को उठाया और अपने ट्रंक से और अपने पीठ पर रख लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। अब डॉग बहुत डिलाइटेड होता है हैप्पी, डॉग बहुत हैप्पी था कि वो एक उसको राइड मिल रही है हॉर्स किसकी, एलिफेंट की। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, अब एक फार्मर वहां से पास कर रहा था, गुजर रहा था, उसने एक डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, वो चिल्लाया कि बंटी, डॉग का नाम था बंटी। द डॉग ran to him, अब डॉग भाग के अपने फार्मर के पास चला गया। द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. Hugged मतलब उसने उसको गले लगाया फार्मर ने डॉग को, और महाउस से बताया कि ये वही डॉग है जिसको जो गायब हो गया, डिसअपियर होता है, वॉज नॉट सीन, की बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, इसको मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं हमारे घर से ये चला गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, अब वो बहुत खुश था कि वो उसको मिल गया था। द महाउत हैड नो ऑब्जेक्शन टू फार्मर टेकिंग द डॉग होम, महाउत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी कि उसका डॉग मिल गया, वो उसको घर ले जाए। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक of the dog and saying come बंटी let's go home। अब एक रस्सी फार्मर बांधता है बंटी के गले में और कहता है कि बंटी चलो घर चलते हैं। अब क्या होगा आगे देखते हैं, लेट अस डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। ओनली व्हेन द फार्मर pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend। जब वो फार्मर पुल कर रहा था उसकी रोप को तो वो समझ गया था कि मुझे मेरे दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped, वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंक्ड, एलिफेंट भी क्या विंक्ड होता है, shrunk back in pain और distressed। अब एलिफेंट भी सैड हो गया कि उसका दोस्त जा रहा है। But neither the farmer nor the mahout noticed that two friends were in tears। लेकिन ना तो महाउत ने देखा ना फार्मर ने कि दोनों दोस्त दुखी हैं, इन टीयर्स मतलब दोनों सैड हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे जब महाउत ने क्या दिया, गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया। व्हेन द महाउत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। अब वो ये देखकर बहुत ही सरप्राइज था, जब वो काम करके वापस आया तो बहुत ही सरप्राइज था कि जो फूड है, जो खाना है, वो अभी टच ही नहीं हुआ है, उसने खाया ही नहीं। देखो यहाँ पर, अच्छा ये तो आगे का बताया है। अच्छा वो डॉग लेके जा रहा है, वो वाली स्टोरी बताइए, यहाँ पे दिखाई है। वाई गजराज आरंट यू हंग्री, कि क्या तुमको भूख नहीं लगी, क्यों गजराज क्या तुमको भूख नहीं लगी। ही आस्क्ड कंसर्न, उसने कंसर्न से पूछा। The elephant did not react, the elephant ने रिएक्ट ही नहीं किया। He may have slight indigestion, अब indigestion होता है अपसेट स्टमक, कि वो सोचता है कि हो सकता है कि इसका स्टमक खराब हो। Let me not force him to eat, अब मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा। Thought the महाउत, महाउत ने सोचा। That night too, रात में भी ऐसा ही हुआ। गजराज did not touch his food, गजराज ने अपना खाना ही टच नहीं किया। Nor the next day, now the महाउत was worried, अब ना ही नेक्स्ट डे खाया, महाउत को चिंता हो गई। He ran to his हैंड ऑन गजराज टमी, उसने गजराज के पेट पर, टमी पर हाथ लगाकर देखा। एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और फील किया कि कुछ तो गलत है नहीं। Why was he not eating then? तो फिर वो क्यों नहीं खा रहा है? Is he missing his friend? क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है जो वो डॉग था? The mahout wondered, महाउत अब सोचने लगा कि ये अपने दोस्त को ही मिस कर रहा है। Meanwhile at the farmer house, ऐसे उसी टाइम पर फार्मर के हाउस में the dog has also not touched food even since he was brought home, जब से वो डॉग को घर लेके आया था डॉग ने भी खाने को टच नहीं किया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब वो उसे याद आ रहा था कि जब वो कितना हैप्पी था बंटी जब एलिफेंट के बैक पर बैठा था, तो उसको याद आया। तो वो कहते हैं कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुमको भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को ज्यादा याद कर रहे हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, अब फार्मर ने वो रोप को हटा दिया जो उसने उसके गले में बांधी थी। द डॉग दो वीक, अब डॉग वीक था क्योंकि खाना नहीं खाया था। स्प्रैंग
टू हिज फीट, स्प्रंग होता है जंप, अपनी पैरों पर जंप करने लगा। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन। अब एक बार उसने अपने फार्मर के, जो किसान था, उसके हाथ को लिक किया, मतलब उसको चाटा, और फिर वो वहां से भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। वो कहाँ रुका? जब वो स्टेबल पर जाकर पहुंच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। जॉयस स्विंग होता है, जॉयस होता है हैप्पी, स्विंग मतलब होता है मूव अ साइड टू साइड एंड बैक फॉर, और बैक एंड फोर्थ, मतलब कि उसने डॉगी को उठाया और अपनी पीठ पर रख दिया, उसको स्विंग कराने लगा, हिलाने लगा, क्योंकि वो भी खुश था। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। अब द महावत वॉज रिलीव्ड। अब महावत को बहुत ही रिलीव्ड फील हुआ, कि वो थैंकफुल था कि अच्छा हुआ कि ये खुश तो हुआ। वो क्विकली खाना लेकर आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, पहले तुम दोनों खाना खाओ, ही सेड, उसने कहा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। और जो फार्मर था वो भी डॉग के पीछे पीछे आ रहा था, तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। अब बहुत ही सेटिस्फेक्शन से वो दोनों, फार्मर और महावत, सेटिस्फेक्शन होता है हैप्पीनेस से, खुशी से वो देख रहे थे कि कैसे दोनों दोस्त खाना खा रहे हैं। इफ नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड। वो कहता है कि सिर्फ गजराज को ही अपना दोस्त नहीं मिला है। महावत कहता है, सेट द महावत हगिंग द फार्मर, और वो हक करता है फार्मर को। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया। तो मतलब वो महावत और फार्मर दोनों भी दोस्त बन गए, और जो एलिफेंट और डॉग है वो भी दोस्त बन गए, ये दोनों दोस्त बन गए, ये दोनों दोस्त बन गए। अब यहाँ पर देखो एक फ्रेंडशिप की स्टोरी थी। देखो एक डॉग और एक एलिफेंट कैसे दोस्त हो सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस स्टोरी में बताया कि कैसे दोनों की दोस्ती हो गई। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।